पेंशन एंड कम्यूटेड पेंशन, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A। पेंशन तो जो रिटायरमेंट के बाद हर मंथ अमाउंट मिलता है वो है पेंशन, और पेंशन जब भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फुल्ली टैक्सेबल। फिर कम्यूटेड पेंशन, जैसे कुछ एम्प्लॉय होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें मंथली बेसिस पे ना मिल के एक साथ वो अमाउंट मिल जाए, जैसे लमसम अमाउंट, तो वो कम्यूटेड पेंशन होता है रिटायरमेंट के बाद जो होता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर कम्यूटेड पेंशन मिल रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पर। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दो केस होता है। एक केस होता है जब क्वेश्चन में सिर्फ पेंशन मिल रहा हो, अगर उस क्वेश्चन में उनको पेंशन और ग्रेचुइटी दोनों मिल रहा होगा तो फिर ये फॉर्मूला, और सिर्फ पेंशन मिल रहा है तो ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करेंगे कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। उसके बाद जब पेंशन और ग्रेट्युटी दोनों क्वेश्चन में रहेगा तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन इंटू 1/3 एग्जेम्ट, मतलब कि कम्यूटेड वैल्यू जो रहेगी फुल पेंशन की उसका 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर एक्चुअल अमाउंट जो पेंशन का मिला होगा उनको कम्यूट होके, उसमें से ये जो अमाउंट आया है इसको लेस कर देंगे तो टैक्सेबल अमाउंट पता चल जाएगा। वैसे ही जब क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पेंशन मिल रहा हो, ग्रेचुइटी की बात नहीं हो रही हो, तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन का केवल हाफ पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है जब सिर्फ पेंशन मिल रहा है। तो फिर टैक्सेबल लिखेंगे, जो एक्चुअल पेंशन मिला है वो, उसमें से ये जो पोर्शन आया है कैलकुलेट होके वो यहाँ से लेस कर देंगे। अब देख लेते हैं कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन क्या कहना चाह रहा है। तो हम सिर्फ पेंशन वाला केस देख लेते हैं। पेंशन प्लस ग्रेट्युटी भी जब मिलेगा तो भी कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जैसे कुछ एम्प्लॉय के केस में होता है कि वो अपना पूरा पेंशन कम्यूट नहीं करवाते हैं, पेंशन का कुछ पोर्शन कम्यूट करा लेते हैं और कुछ पोर्शन मंथली लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया है, एम्प्लॉय रिसीव 7 लाख एज कम्यूटेड वैल्यू ऑफ अ 70% पेंशन, मतलब कि एम्प्लॉय ने अपने पेंशन का 70% कम्यूट कर लिया और 7 लाख रुपीज़ अमाउंट लिया है। तो सबसे पहले आप कम्यूटेड वैल्यू निकालोगे फुल पेंशन की। तो उसका फॉर्म कैसे निकालोगे, जितना अमाउंट मिला हुआ है कम्यूट होके वो इंटू आप करोगे, और जितना परसेंटेज है उसको उल्टा कर दो। जैसे 70% है तो 70/100 होना चाहिए, तो इंटू 100/70 आप कर दोगे, और जो वैल्यू आ जाएगी ये कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन हो जाएगी। उसके बाद हम मान लेते हैं कि ये जो एम्प्लॉय थी इनको केवल पेंशन मिली है, क्वेश्चन में ग्रेचुइटी नहीं था। तो जब पेंशन वाला केस अभी हमने पढ़ा तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन का हाफ अमाउंट एग्जेम्प्ट रहता है, तो सिर्फ पेंशन है तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन का हाफ एग्जेम्प्ट। तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन की हमने वैल्यू निकाली है 10 लाख रुपीज़, और 10 लाख का हाफ कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 लाख रुपीज़। अब 5 लाख क्या हो गया, ये हो गया एग्जेम्प्ट अमाउंट। अब टैक्सेबल, तो टैक्सेबल में जब आप एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्ट करते हो तो एग्जेम्प्ट का तो वैल्यू ये हो गया 5 लाख, और जो एक्चुअल है कई लोग ये गलती कर देते हैं कि ये जो फुल वैल्यू है ये यहाँ पे लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन में 7 लाख रुपीज़ रिसीव हुआ है, तो 7 लाख माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट, तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, ये हो गया टैक्सेबल। ये सिर्फ हम लोग फुल वैल्यू ऑफ पेंशन निकालने के लिए कैलकुलेट करते हैं ताकि यहाँ पे हम लोग जो भी एग्जेम्प्टेड पोर्शन है वो निकल पाए।